जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम सिंह जाट, विशेष शिक्षक लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यू बैच में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण। आप सभी ने हमारी पुरानी क्लासेज देखी हैं। आप सभी को पता है कि इन क्लासेज के अंदर आए हुए क्वेश्चंस टॉपिक वाइज यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं, जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से टॉपिक वाइज अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की तथा कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है। आइए दोस्तों, क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। ठगी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता संरक्षण मंच को, ऑप्शन नंबर बी जिला मुख्यालय को, ऑप्शन नंबर सी तहसील को एंड ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत को। यह क्वेश्चन दोस्तों रीट लेवल 1 परीक्षा 2011 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता संरक्षण मंच को। यानी कि ठगी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें उपभोक्ता संरक्षण मंच में शिकायत करनी चाहिए। क्लास में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए कितने स्तर पर व्यवस्था की गई है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 2 स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी 3 स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी 4 स्तर पर एंड ऑप्शन नंबर डी 5 स्तर पर। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 स्तर पर। यानी उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए जो कानूनी व्यवस्था की गई है वह 3 स्तर पर करी गई है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। शिकायत दर्ज करने की अधिकतम अवधि है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 माह एंड ऑप्शन नंबर डी 1 माह। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष। यानी कि उपभोक्ता मंच पर शिकायत दर्ज करने की जो अधिकतम अवधि है वो है 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद किसी भी मामले में शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। यानी कि यदि आपके साथ कोई मार्केट में बाजार में कोई ठगी हुई है तो आप 2 वर्ष के अंदर अंदर उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। जिला मंच के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता जा सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में, ऑप्शन नंबर बी जिला सलाहकार परिषद में, ऑप्शन नंबर सी राज्य उपभोक्ता आयोग में, ऑप्शन नंबर डी राज्य सलाहकार परिषद में। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका रीट 2011 में पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य उपभोक्ता आयोग में। यानी कि जिला मंच के निर्णय से यदि आपसे असंतुष्ट हैं तो आप अपनी शिकायत को राज्य उपभोक्ता आयोग में ले जा सकते हैं। यानी कि 3 स्तर में से यदि आप जिले पर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप उसे आगे स्टेट लेवल पर राज्य उपभोक्ता आयोग में अपनी जो समस्या है उसको वहाँ पे पेश कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उपभोक्ता को न्याय के लिए कहाँ अपील करनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी सेंसन न्यायालय में एंड ऑप्शन नंबर डी लोक अदालत में। दोस्तों 5 सेकंड के टाइमर को इसलिए लगाया गया है जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में दे सकें। साथ ही साथ यदि कोई आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसे अपनी नोटबुक में ऐड कर सकें। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता न्यायालय में। उपभोक्ता को न्याय के लिए उपभोक्ता न्यायालय में अपील करनी चाहिए। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जिला स्तर पर उपभोक्ता अधिकतम कितनी राशि की शिकायत कर सकता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 20 लाख रुपए तक, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपए तक, ऑप्शन नंबर सी 5 लाख रुपए तक एंड ऑप्शन नंबर डी 2 लाख रुपए तक।
दोस्तों यह क्वेश्चन पटवार परीक्षा में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 20 लाख रुपए तक। यानी कि जिला स्तर पर उपभोक्ता 20 लाख रुपए तक की राशि की शिकायत कर सकता है। यदि किसी उपभोक्ता के साथ 20 लाख से अधिक रुपए की ठगी होती है तो उसके लिए फिर उसे राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण में जाना पड़ेगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 1 करोड़ रुपए से अधिक के विवाद कहाँ दर्ज कराए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जिला उपभोक्ता मंच, ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आयोग एंड ऑप्शन नंबर डी लोक अदालत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आयोग। यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 रुपये से 20 लाख रुपए तक की यदि उपभोक्ता के साथ कोई ठगी होती है तो इसके लिए वो जिला मंच में जाएगा। यदि 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की कोई ठगी होती है तो राज्य आयोग में स्टेट लेवल पर जाएगा तथा यदि उसके साथ 1 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी होती है तो नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जिला मंच में कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 3 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 7 सदस्य एंड ऑप्शन नंबर डी 10 सदस्य। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका पटवार परीक्षा में पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 3 सदस्य। जिला मंच में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा जिला मंच में 3 सदस्य होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता न्यायालय में फैसला कितनी अवधि में हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 1 माह में, ऑप्शन नंबर बी 2 माह में, ऑप्शन नंबर सी 3 माह में एंड ऑप्शन नंबर डी 6 माह में। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3 माह में। उपभोक्ता न्यायालय में जो फैसला है वो आपके शिकायत दर्ज कराने के 3 माह की अवधि के अंदर अंदर पूर्ण हो जाता है तथा उसकी अधिकतम अवधि कितनी है? तो वो है दोस्तों 2 वर्ष। यानी कि यदि आज के आपके साथ कोई ठगी होती है तो आप 2 साल के अंदर अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और 3 महीने के अंदर अंदर उस शिकायत का निवारण हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कीमत देकर वस्तु एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष अंतिम उपयोग करने वाले को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए क्रेता, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता एंड ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कीमत देकर वस्तु एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष अंतिम उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता यानी कि जो वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहा है, जो उसको ग्रहण कर रहा है, उसकी सेवा ले रहा है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी व्यापारी एंड ऑप्शन नंबर डी सरकार। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता। यानी कि आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु है वो है उपभोक्ता। यानी आर्थिक क्रिया यानी कि धन से संबंधित जितने भी लेन देन हैं उनका केंद्र बिंदु उपभोक्ता ही है। यदि हम किसी से सामान नहीं खरीदेंगे तो पैसे का, धन का, वस्तु का विनिमय नहीं हो सकता। हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ता के रूप में सामान खरीदते हैं तथा उसके बदले में अर्थ यानी कि धन एक दूसरे से लेन देन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तोलने के बांट होने चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए प्रमाणित, ऑप्शन नंबर बी अप्रमाणित, ऑप्शन नंबर सी पत्थर के बने हुए एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रमाणित। यानी कि तोलने के बाद जो है वो ISI मार्का से प्रमाणित होने चाहिए, उनका वेट समान होना चाहिए जो कि सरकार के मानक है उनके अनुसार। पत्थर के
या किसी अन्य वस्तु से तोलकर अप्रमाणित बांटों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगे कि मार्केट में, बाजार में कोई इस तरीके की किसी वस्तु से या किसी अन्य पत्थर वगैरह के बने हुए बांटों का उपयोग कर रहा है तो अनुचित है, उसकी शिकायत करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शिकायत का अधिकार एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, तो पहला है सुरक्षा का अधिकार जो कि उपभोक्ता को मिला हुआ है, यानी कि उपभोक्ता की सुरक्षा व्यापारी की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार, यानी कि उपभोक्ता किसी भी व्यापारी से खरीदने जाने वाली वस्तु के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। और शिकायत का अधिकार भी है, यदि उसे वस्तु पसंद नहीं है या व्यापारी उसके साथ कोई अनुचित घटना कर रहा है तो उसके लिए शिकायत भी दर्ज करा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मूल्य देकर वस्तु तथा सेवा प्राप्त करने वाले को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता एंड ऑप्शन नंबर डी नौकर। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता, यानी कि पैसे देकर या मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवाओं को प्राप्त करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि जो वस्तु का उपभोग करता है, वस्तु को प्रदान करता है, उससे अपने दैनिक जीवन में यूज करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय में, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता मंच में, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय में एंड ऑप्शन नंबर डी अस्पताल में। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता मंच में। यानी कि आपके साथ कोई भी व्यापारिक व्यवहार अनुचित हो रहा है, यानी कि व्यापार से संबंधित आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार हो रहा है तो उसकी शिकायत आप उपभोक्ता मंच पर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक उपभोक्ता हैं, वस्तु को उपयोग करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में अनुचित व्यापारिक व्यवहार नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए कम तोलना, ऑप्शन नंबर बी मिलावट करना, ऑप्शन नंबर सी निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना एंड ऑप्शन नंबर डी सेवा अथवा वस्तु की पूरी जानकारी देना। यह क्वेश्चन दोस्तों HTET 2014 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सेवा अथवा वस्तु की पूरी जानकारी देना। यानी कि यदि कोई व्यापारी आपको कम तोल रहा है, मिलावट का सामान दे रहा है या उसकी जो MRP है उससे अधिक मूल्य ले रहा है तो ये सभी अनुचित व्यवहार हैं। लेकिन सही व्यवहार है उसके बारे में जानकारी देना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, धोखाधड़ी से बचने के लिए वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए उचित मूल्य की दुकान से, ऑप्शन नंबर बी घर घर फेरी लगाने वालों से, ऑप्शन नंबर सी सहकारी भंडार से एंड ऑप्शन नंबर डी विश्वसनीय व्यापारियों से। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका HTET 2012 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी घर घर फेरी लगाने वालों से। यानी कि धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें घर घर फेरी लगाकर सामान बेचने वालों से सामान नहीं लेना चाहिए। हमें सामान उचित मूल्य की दुकान, सहकारी भंडार तथा जो विश्वसनीय व्यापारी हैं उन्हीं से सामान लेना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला मार्क है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए ISI मार्क, ऑप्शन नंबर बी एग मार्क, ऑप्शन नंबर सी FPO एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करवाने वाले जो मार्क हैं वो, यदि किसी वस्तु पर ISI का मार्क लग रहा है इसका मतलब वस्तु सही है, यूजेबल है,
दूसरा है यदि किसी वस्तु पर एक मार्क एक सर गोल बिंदी होती है हरे रंग की वो है तो वस्तु सही है, और FPO का मार्क है तो भी वस्तु यूजेबल है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 15 दिसंबर 1985, ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर 1986, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 1985 एंड ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर 1987। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका HTET 2014 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर 1986, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ विशेष बातें। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तथा इस अधिनियम का जो नारा था वो है जागो ग्राहक जागो, यानी कि जागो ग्राहक जागो का नारा 1986 के उपभोक्ता संरक्षण के बाद दिया गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सन 1966 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1976 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1986 में एंड ऑप्शन नंबर डी सन 1996 में। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका यूके टेट 2013 में पूछा गया था तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सन 1986 में, यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित किया गया था। इसी के साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 1982 में, ऑप्शन नंबर बी 1986 में, ऑप्शन नंबर सी 1988 में एंड ऑप्शन नंबर डी 1991 में। यह क्वेश्चन दोस्तों रीट L1 2015 में पूछा गया था तथा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1986 में, यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं और आपका जो पुराना रेस्पॉन्स है वीडियोज को लेकर उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।